क्लास है 11th के लिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेनक्रियाज एनिमल फिजियोलॉजी में। तो पेनक्रियाज हमारे अंदर एक ऑर्गन होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इसके अंदर सेल्स भी होते हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। तो इंटरनल पार्ट भी है इसका, तो एक्सटर्नल पार्ट भी है इसका। ये हैं डेल्टा सेल्स, तो ये हैं बीटा सेल्स और ये हैं अल्फा सेल्स। तो बाहर का जो पार्ट है वो एक्सोक्राइन होता है और अंदर का जो है वो एंडोक्राइन होता है। तो एक्सोक्राइन आपको पता होना चाहिए, विच ओपन्स आउट बाय डक्ट, एंड एंडोक्राइन विच डायरेक्टली ओपन्स इनटू आवर दिस इन अनदर स्ट्रीम विदाउट एनी डक्ट। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि एक्सोक्राइन डक्ट वाले होते हैं और एंडोक्राइन डक्टलेस होते हैं। वो अपने सिक्रीशन छोड़ते हैं विदाउट डक्ट्स। लेकिन जैसे स्वेट ग्लैंड्स हैं, मेमरी ग्लैंड्स हैं, तो वहाँ पे उनमें क्या होते हैं, डक्ट्स होते हैं, डक्टाइल होते हैं, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे पेनक्रियाज जो है ये दोनों का बना होता है, यानी कि इसका एक पार्ट है एक्सोक्राइन और दूसरा पार्ट है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट में इसका डक्टाइल होता है, तो एंडोक्राइन जो इसका है विदाउट डक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम देखते हैं कि इसका फिजिकल फ्यूचर क्या है। तो पेनक्रियाज जो होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ग्रेइश पिंक होता है कलर में, और इसके अंदर लॉब्यूल्स होते हैं, ये लॉब्यूलेटेड होता है। तो इसका जो वज़न होता है वो तकरीबन 60 ग्राम होता है, और इसकी जो वेड्थ होती है 2.5 सेंटीमीटर्स और लेंथ 12 to 15 सेंटीमीटर्स होता है। और ये कहाँ पे होता है, आपके स्टोमक के थोड़ा पीछे, स्टोमक के पीछे। तो जब हम देखते हैं इसके कुछ हम ऐसे बता सकते हैं कि इसका एक हेड भी होता है, नेक भी होती है, मैन बॉडी भी होती है और टेल भी होता है। तो स्टार्ट होता है स्टोमक के पीछे से और उसका टेल एम्बेड रहता है किडनीज के साथ, स्प्लीन के पास। तो जो पेनक्रियाज है इसका मेन काम होता है पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करना, और इसके साथ साथ जो इसको एंडोक्राइन सिस्टम है वहाँ अल्फा सेल्स होते हैं, वो ग्लूकागॉन हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन रिलीज़ करते हैं। और इस तरह बीटा जो सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। तो इंसुलिन का काम आपको ऑलरेडी पता है, वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको अभी दिखाया डेल्टा सेल्स ये वाले, तो ये एक सिक्रीशन देती हैं, उसका नाम है सोमेटोस्टैटिन। तो सोमेटोस्टैटिन का काम है अंदर कुछ हार्मोन्स को कंट्रोल में रखना। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक तरफ से पेनक्रियाज का एक डक्ट आता है, तो दूसरी तरफ से लेवर का, फिर ये दोनों डक्ट एक सिंगल लाइन बनाते हैं, एक सिंगल ट्यूब सा बनाते हैं, और वो डक्ट फिर खुलता है डोडेनम में। तो उस जंक्चर को हम हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला कहते हैं, जो वो सिंगल लाइन आते हैं वहाँ से। एक आता है हेपेटो से यानी कि लिवर से, तो दूसरा आता है पेनक्रियास से, तो इसका नाम है पेनक्रियाटिक। तो ये फिर एक सिंगल एम्प्यूला बनाते हैं, तो उसका नाम है हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला। तो इसका ये फिर डायरेक्टली खुलता है कहाँ है, पे डोडेनम में। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं, इसकी पार्ट्स इंटरनल, इसमें जब जाते हैं हम स्ट्रक्चर पे, तो वहाँ पे इसके दो पार्ट्स हैं, एक्सोक्राइन पार्ट है और एंडोक्राइन पार्ट है। और एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो राउंडेड लॉब्यूल्स का बना होता है। तो उन लॉब्यूल्स को हम एकिनी या एसिनी कहते हैं। तो राउंडेड लॉब्यूल्स होते हैं एक्सोक्राइन पार्ट में, जैसे कि ये वाले पार्ट्स हैं, तो ये एसिनी कहलाते हैं। और इनका जो काम होता है मैन, इस एक्सटर्नल पार्ट का, एक्सोक्राइन पार्ट का, तो इसका काम ये होता है कि पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करते हैं। तो नॉर्मली एक दिन में जो ये एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज है, ये 500 to 800 ml यानी कि ऑलमोस्ट पूना लीटर पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। और इस पेनक्रियाटिक जूस में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमें डाइजेशन में मदद देते हैं। तो ये वहाँ से हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला से होकर डोडेनम में आता है। तो जब फूड स्टमक से निकलता है, तो फूड में आपके स्टार्च होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, तो उनकी डाइजेशन इसी पेनक्रियाटिक जूस से होती है। तो ये पेनक्रियाटिक जो इस एक्सोक्राइन जो लॉब्यूलेटेड ये रीजन होता है, एक्सोक्राइन रीजन होता है, जिन्हें हम लॉब्यूलर सेल्स जो होते हैं, जिन्हें हम एसिनी कहते हैं, तो यही रिलीज करते हैं फिर यहाँ पे डोडेनम में। हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला की वजह से जो ये सिक्रीशन आती है डोडेनम में, तो वहाँ पे ये फाइनली होता है डाइजेस्ट।
तो ये डाइजेशन का काम करता है। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ दिस पेनक्रियाज। तो हम आते हैं एंडोक्राइन का पार्ट पे, जो डायरेक्टली खुलता है विदाउट एनी डक्ट। तो इसमें क्या होता है, जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियाज का, वहाँ पे सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ह्यूमन पेनक्रियाज जो है, इसमें तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। तो आइलेट्स के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, सेल्स होते हैं डिफरेंट नेचर के। उनका बायोलॉजिस्ट ने नाम रखा है अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। तो अल्फा सेल्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन, तो जिसका काम होता है ये एलिवेट करना, इंक्रीज करना ग्लूकोज लेवल। तो ये 20% ऑफ आइलेट सेल्स बनाते हैं, अल्फा सेल्स। फिर जब हम बीटा सेल्स पे आते हैं, तो बीटा सेल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ये इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। तो इंसुलिन का काम है शुगर को कंट्रोल करने में। अगर बीटा सेल्स ने इंसुलिन कम सिक्रीट किया तो क्या होता है, एक इंसान जो होता है वो डायबिटिक बनता है, उसमें शुगर लेवल ज़्यादा होते हैं तो वो डायबिटिक बनता है। तो फिर धीरे धीरे उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जैसे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसका कॉर्निया ख़राब होता है, तो उसके सेल्स भी डेड हो सकते हैं। तो इस तरह से लास्ट वाला जो सेल टाइप है वहाँ पे एंडोक्राइन पार्ट में, वो है डेल्टा सेल्स। तो डेल्टा सेल्स का जब मैंने आपको ऑलरेडी बताया काम होता है कि ये रिलीज करते हैं एक सिक्रीशन, उस सिक्रीशन का नाम है सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोस्टैटिन का काम है डिफरेंट जो वहाँ पे हार्मोन्स आते हैं उनको कंट्रोल में करना। तो सिंपली आपको याद रखना है कि स्टोमक के पीछे एक ग्रेश पिंक कलर का होता है ये ऑर्गन। तो इस ऑर्गन का जो वज़न होता है 60 ग्राम होता है, लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है, स्टोमक के पीछे होता है। तो वहाँ पे ये कनेक्ट होता है ड्यूडेनम के साथ हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला के ज़रिए। तो यहाँ पे हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला जो होता है ये पेनक्रियाटिक जूस लाता है। तो ये था इसका फिजिकल। तो इंटरनल जो हम देखते हैं, तो इंटरनल इसके 2 पार्ट्स हैं, एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है। तो एक्सोक्राइन इसका जो पार्ट है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ, ये एक्सोक्राइन पार्ट है। ये फूल जैसे जो मैंने स्टार जैसे बनाए हैं, इनको हम कहते हैं लॉब्यूल्स या कहते हैं एसिनी। तो इनका काम है ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं। तो एक दिन में 500 से 800 ml पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। तो इस पेनक्रियाटिक जूस का मेन काम होता है डाइजेस्ट करना स्टार्च को, प्रोटीन्स को, फैट्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को, जो स्टोमक से आते हैं कहाँ पे, हमारे ड्यूडेनम में। तो उसके बाद इसका जो इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट में तकरीबन 1 मिलियन सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। 1 मिलियन होते हैं, 10 लाख के करीब होते हैं। तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 3 किस्म के होते हैं। अल्फा सेल्स होते हैं जैसे कि ये हैं, तो बीटा सेल्स होते हैं जैसे कि ये हैं, और डेल्टा सेल्स ये है। तो अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन ये कहते हैं पॉलीपेप्टाइड एक रिलीज, उसका काम है ग्लूकोज लेवल को एलिवेट करना। बीटा सेल्स का काम है इंसुलिन रिलीज करना जो शुगर को कंट्रोल में रखता है। तो डेल्टा सेल्स का काम है सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करना जो डिफरेंट सिक्रीशन को कंट्रोल में रखते हैं एक इंसान की बॉडी के अंदर। तो ये 11th के लिए आज का क्लास था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आपसे कल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज एंड ड्रॉ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज। तब आपको सिर्फ इतना ही ड्रा करना है। ये एंडोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट है, ये एसिनी है, लॉब्यूल्स हैं, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, यहाँ सेक्शन ऑफ पेनक्रियाज। तो अगर आपको ये लिखा जाएगा डिस्कस द गिव द फिजिकल मॉर्फोलॉजी ऑफ पेनक्रियाज, फिर आपको ये पहला वाला पार्ट लिखना है कि ग्रेश पिंक होता है, 2.5 सेंटीमीटर वेड्थ होती है, 12 से 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 60 ग्राम का होता है। इसका हेड स्टोमक के पीछे स्टार्ट होता है, फिर इसका नेक होता है, इसकी बॉडी होता है, इसका टेल होता है। इसका टेल जो होता है वो स्प्लीन या किडनीज के पास से होकर रुकता है। तो ये पेनक्रियाज जो होता है ये मिलता है ड्यूडेनम के साथ हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट या एम्प्यूला के जरिए हो गई इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज, फिर आपको ये ड्रा करना है और यहाँ से ये लिखना है इंटरनल स्ट्रक्चर में कि इसके 2 पार्ट्स हैं, एक्सोक्राइन पार्ट है तो ये लॉब्यूलर होता है, लॉब्यूल से बना होता है, जिन्हें हम एसिनी कहते हैं। तो इसका काम होता है पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करना। तो 500 से 800 ml दिन में नॉर्मली ये रिलीज करता है। तो दूसरा पार्ट इसका है एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन पार्ट जो होता है उसमें तकरीबन 1 मिलियन सेल्स होते हैं, जिन सेल्स को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस डिफरेंट किस्म के होते हैं, जैसे कि अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा और गामा, गामा नहीं, डेल्टा सेल्स। तो अल्फा रिलीज करता है ग्लूकागॉन पॉलीपेप्टाइड जो एलिवेट करता है ग्लूकोज, ये करता है रिलीज किसको,
इंसुलिन को जो कंट्रोल करता है शुगर को, और ये करता है रिलीज सोमैटोस्टैटिन को। तो ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी मैंने बता दी, इंटरनल स्ट्रक्चर भी बता दिया और क्रॉस सेक्शन भी आपको बता दिया। होप स्टूडेंट्स आपने क्लास अच्छी तरह से आज समझ लिया होगा, इन्जॉय भी किया होगा। कोई क्वेरी होगी तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।